अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ देगी बीफ कोरमा। ये बिल्कुल शादियों वाला कोरमा मैं बना रही हूँ जो हम शादियों पे अक्सर खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। ये उसी टेस्ट का कोरमा तैयार होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। देगी बीफ कोरमा तैयार करने के लिए 2 किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डियों के साथ। अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। नमक मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका रखें। लाल मिर्च पाउडर 1 + हाफ़ टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 + हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर जिसे देगी लाल मिर्च भी कहा जाता है 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ये अचार गोश्त मसाला लिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबलस्पून। ये मेरे पास 1/2 kg के करीब दही है। अच्छी तरह से इसे मैंने विस्क की मदद से फेंट लिया है। घी मैंने लिया है 1 + हाफ़ कप। ये कोरमा मैं घी में बनाऊंगी। अगर आप इसका सही देगी टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे घी में ही बनाएं, तभी देग वाला टेस्ट आएगा। 1 + हाफ़ कप मैंने ये फ्राइड अनियन लिया है, तला हुआ प्याज। साबित खड़ा गरम मसाले में मैंने 3 बड़ी इलायची ली हैं। 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं छोटे साइज़ के। 1/2 टेबलस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 3 से 4 अदद छोटे साइज़ के तेज़पात लिए हैं। 5 अदद हरी इलायची है और 8 अदद मेरे पास लौंग हैं। 1/4 कप लहसुन अदरक पेस्ट है, या आप 4 टेबलस्पून ले लें। अब कुकर में मैं सबसे पहले घी डाल दूंगी। हाई फ्लेम पे मैं घी को मेल्ट करूंगी और थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। फिर मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी और गोश्त डालकर मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये देगी कोरमा तैयार होने वाला है। अब इसे मैंने फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके इसमें अब मैं तमाम खड़े मसाले डाल दूँगी। गरम मसाला जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च है, तेज़पात है। ये तमाम चीज़ें डाल के 5 से 6 मिनट तक मैं इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लूँगी। इसके बाद इसके बीच में मैं 1 + हाफ़ कप पानी डालूँगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि गोश्त को मैं 90% तक गला लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। हाई फ्लेम पे पहले मैं 1 विसल होने तक इसे पकाऊँगी, उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 20 मिनट तक पका लूँगी। गोश्त को हमें 90% तक गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। बाकी मैं भुनाई में इसे गला लूँगी। अब प्याज को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसमें मैं पेपरिका पाउडर या देगी लाल मिर्च डाल दूँगी और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसे मैं ब्लेंडर जार में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ब्लेंडर जार में डालने से पानी ज़्यादा डाल के ही इसका पेस्ट बनता है, इसलिए मैंने इसे ग्राइंडर में डाला है ताकि थोड़ा पानी डले और पेस्ट थिक बन जाए। अब इसे मैं साइड पर रख दूँगी। 20 मिनट के बाद गोश्त को चेक करूंगी। अब ये देखें गोश्त की 20 मिनट के बाद ऐसी कंडीशन है, अभी गोश्त में पानी मौजूद है। हाई फ्लेम पे इस पानी को पहले मैं थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी मिक्स करते हुए। फिर इसमें मैं तमाम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। नमक डाल दूँगी, नमक हस्बे ज़ायका रखें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अचार गोश्त पाउडर। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मसाले डालने के बाद 5 से 6 मिनट इसकी मैं मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। फ्लेम लो करके इसमें मैं दही ऐड करूँगी और पहले 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे ये दही का पानी सारा खुश्क कर लूँगी। अब ये देखें पानी दही का थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। इसी टाइम पे हम साथ साथ भुनाई अच्छे से करते रहेंगे। अब इसमें मैं ज़ीरा पाउडर और प्याज और पेपरिका पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लूँगी।
तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे मज़ीद मैं मिक्स करते हुए भून लूँगी। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। और ये देगी कोरमा आप घी में ही बनाएं, क्योंकि घी में बनाने से ही असल देगी कोरमे का टेस्ट आएगा। अब ये देखें बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब इसकी भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जितनी आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल दें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि देगी कोरमा जो होता है वो थोड़ा थिक ग्रेवी के साथ होता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। इसमें आखिर में मैं गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी डालकर इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम कर दूँगी। 3 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी। देगी कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है बीफ कोरमा। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें मैं मज़ीद इसे नहीं पकाऊँगी, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। इसे अब मैं डिश आउट करूँगी। मज़ेदार गरम गरम बीफ देगी कोरमा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल शादियों वाला कोरमा तैयार हुआ है, जो हम अक्सर शादियों में खाते हैं और बहुत पसंद किया जाता है। आखिर में इसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। इस वीडियो में आपको मैंने असल देगी कोरमा की रेसिपी बताई है। ये बिल्कुल शादियों वाला देगी कोरमा तैयार हुआ है। इसे मैंने बीफ के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसमें मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त की बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और इसे आप गरम गरम रोटी और नान के साथ सर्व करें और इसे एंजॉय करें। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।